students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Janacharya Shri Achiramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 3, Nationalism in India. Let's continue from page number 19. प्रीवियसली हमने एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स लीडर्स के बारे में डिस्कस किया था. अब हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले आते हैं लोकमान्य तिलक. ईयर है 1856 टिल 1920. बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक, वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ओके, मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर किसको एग्जैक्टली कहते हैं. वो लीडर्स जो एग्रेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं और रेवोल्यूशन यानी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. तो बाल गंगाधर तिलक को पॉपुलरली उनको लोकमान्य तिलक ही कहा जाता था और वो एक प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे. ही गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज एक मेरा बर्थ राइट है और मैं उसको हासिल करके रहूँगा. ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती. उन्होंने सेलिब्रेशन भी स्टार्ट किया. गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था इंडिया में और शिवाजी जयंती भी उन्होंने स्टार्ट की थी. ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स नेमली केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, जिसमें जो मराठी लैंग्वेज में थी उसका नाम था केसरी और जो इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था उसका नाम था मराठा. इट्स इम्पैक्ट वॉज नोटवर्थी. He played an important role in the Home Rule movement in 1916 CE. उसका जो इम्पैक्ट हुआ था ये न्यूज़पेपर्स का बहुत ही नोटवर्दी यानी यादगार है, जिससे रिलेटेड हमारे नेशनलिज्म और इंडिया में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है. इनफैक्ट लोकमान्य तिलक ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था होम रूल मूवमेंट में इन 1916. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 20. अब हम बात करेंगे लाला लजपत राय. 1856 से लेकर 1928. लाला लजपत राय बिकेम पॉपुलर एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब. लाला लजपत राय को पॉपुलरली यानी उनको नाम दिया गया था, या तो पंजाब केसरी कहा जाता था या शेरे पंजाब का नाम दिया था. He was badly beaten in a lathi charge while protesting against the Simon Commission and it became the reason of his death. एक साइमन कमीशन हुआ था जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे. तो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के टाइम पर उनको लाठी चार्ज में लाठियों से बहुत मारा गया था और उसी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी. He quoted, "The government which attacks its own innocent subjects has no claim to be called as civilized government." उन्होंने एक कोएट किया था, मतलब उन्होंने एक वर्ड्स लिखे थे कि जो गवर्नमेंट मासूम लोगों को ब्लेम करती है या उनको परेशान करती है तो वो अपने आप को कन्फर्म प्रॉपराइज्ड सिविलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं. बेयर इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. और ये उनको ध्यान में भी रखना है कि ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती है. I declare that the blow struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India. उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो भी रुख मेरे तरफ जो भी हमारे इधर आएगा तो वो ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश रूल के लिए उनके कॉफिन यानी जहाँ पर लोगों को अंदर डाला जाता है, कॉफिन आता है, तो वो उनका एक लास्ट वर्डिक होगा. बिपिन चंद्रपाल 1858-1932. बिपिन चंद्रपाल was one among the trio of लाल, बाल एंड पाल. जैसे हमने बात की लोकमान्य तिलक के बारे में, लाला लजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, तीनों को लाल, बाल और पाल ट्रायो के नाम से जाना जाता था. इनिशियली ही केम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रह्मो समाज. स्टार्टिंग में वो ब्रह्मो समाज के कॉन्टैक्ट में आए. ही स्टार्टेड अ न्यू वीकली न्यू इंडिया एंड अ न्यूज़पेपर वंदे मातरम. अगेन उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था न्यू इंडिया, और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वंदे मातरम. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर्स इन वायलेंट एक्टिविटीज़. ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको गुनहगार मानते थे, एक्यूज करते थे. उनको लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के
कि यंगस्टर को वो प्रोवोक कर रहे, यानी भड़का रहे हैं। प्रोवोकिंग मीन्स भड़काना। और उनको लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यंगस्टर जितने भी जो यंग एजुकेटेड बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनको वो वॉयलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू रेवोल्यूशन। इनका मानना था कि स्वराज को, जो हम लोगों को हमारी आज़ादी चाहिए, स्वराज मीन्स हमें जो आज़ादी और जो हमें फ्रीडम चाहिए वो उस बदलाव के बाद ही आ सकता है, ये उनका मानना था। अब हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग 1906। द ब्रिटिश हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देखा, हमने लास्ट देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या किया गया था, किस तरीके से मेजॉरिटी मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था। तो यही रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रही थी। नेशनलिज्म वॉज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस इन इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स फाउंड इट नेसेसरी टू ब्रेक द नेशनल यूनिटी। जो देशभक्ति थी हर जगह फैल रही थी और बहुत ही ज़्यादा क्विक, बहुत ही फास्ट, एकदम स्पेस में पूरे कंट्री में फैल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उनको ये तोड़ना है, ये ब्रेक, ये जो नेशनल यूनिटी है, लोगों में जो भाईचारा है, इसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश भी की। They could successfully convince a group of Muslim leaders into forming the Muslim League. उन्होंने सक्सेसफुली, बहुत उन्होंने चालाकी के साथ मुस्लिम के लीडर्स को समझाया कि आप अपना एक मुस्लिम ग्रुप अलग बनाओ, और उनके लीडर्स को कन्विंस कर कर मुस्लिम लीग फॉर्म भी कर दी। It was formed in Dhaka in 1906. फाइनली मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में फॉर्म्ड हुई। द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान और वाइसराय मिंटो एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी डनलॉप स्मिथ प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। ये जो रिलीजियस हेड थे, आगा खान थे, जो नवाब थे ढाका के सलीमुल्लाह खान, और वाइसरॉय थे जो मिंटो थे, और उनके जो दूसरे प्राइवेट सेक्रेटरी थे डनलॉप स्मिथ, इन लोगों ने सबने मिलकर मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट किया। अब हम बात करेंगे होम रूल मूवमेंट, जिसमें हमने बाल गंगाधर तिलक ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उससे रिलेटेड हम देखेंगे। Between 1916 and 1918, when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptista, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Khapre, Sir S. Subramaniam Iyer, and the leader of the Theosophical Society, N.A. Besant, decided to organize a national alliance of league अक्रॉस इंडिया। 1916 और 1918 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था, तो बहुत सारे लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, जिन्होंने मिलकर कोशिश की एक अलायंस बनाने की, कि हम एक लीग बनाएंगे अक्रॉस इंडिया। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस रह रहे थे, उनके साथ मिलकर अपने कंट्री को आज़ादी दिलाने की काम करना था। specifically to demand home rule और self government within the British Empire for all in India। और ये कोशिश थी उनकी, स्पेसिफिकली क्या था, होम रूल, यानी सेल्फ रूल होना चाहिए, खुद हम अपना रूल करें, ना कि ब्रिटिश एम्पायर इंडियंस को रूलिंग करे। ये एक उनका मेन मोटिव था, और पूरे ऑल ओवर इंडिया ये चाहते थे कि सिर्फ इंडियंस रूल करे, ब्रिटिश एम्पायर रूलिंग ना करे। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य। अभी बाल गंगाधर तिलक, जिनको पॉपुलरली एक नाम दिया गया था लोकमान्य तिलक। N.A. Besant wrote various articles in the Weekly, the Commonweal, and in the Daily New India। जो N.A. बेसेंट थे, उन्होंने बहुत वीकली आर्टिकल्स लिखते गए, हर हफ्ते जो आर्टिकल्स लिखे जाते, जिनका नाम था कॉमनवेल, और एक जो डेली न्यूज़पेपर आता था न्यू इंडिया, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हमारे देश से रिलेटेड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें भी लिखी। N.A. बेसेंट अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। अब उन्होंने उस आर्टिकल में मेंशन किया कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिश गवर्नमेंट होम रूल मूवमेंट ग्रांट कर दे, और जितना भी पावर है वो सभी इंडियंस को अलॉट कर दे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे, उन लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया होम रूल मूवमेंट को, क्योंकि अगर होम रूल मूवमेंट आ जाता इंडिया में तो सबको आज़ादी मिल जाती। एनी बेसेंट was kept in house arrest at उत्तकामंडलम ऊटी by the British government। अब एने बेसेंट को ये बोलने के बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी एक कमरे में बंद करके रख दिया ऊटी में, ताकि वो अपनी बातें लोगों तक ना पहुंचा सके। Demonstration and protests were launched at various places in India and finally the British government had to set her free। अब जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था एनी बेसेंट को, तो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, प्रोटेस्ट हुआ, यानी लोग उनके खिलाफ गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। बहुत सारी इंडिया की हर एक अलग अलग जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे और कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो कन्विंस करे कि एनी बेसेंट को छोड़ दे, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी और उनको फ्री भी कर दिया। अब यहाँ पर थिंग्स टू नो में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस हेल्ड एट कोलकाता 1917। एनी बेसेंट पहली ऐसी फीमेल लीडर थी जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कोलकाता में दिसंबर 1917। अब हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट 1916। Lucknow Pact refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1916। लखनऊ पैक्ट एक्चुअली दो लोगों के बीच में मीटिंग होने वाली थी। इट मीन्स हिंदूज और मुस्लिम्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ज्वाइंट पार्टी, एक ज्वाइंट सेशन होने वाला था जो हुआ था लखनऊ में, और ईयर था 1916। मोहम्मद अली जिन्ना, देन अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country। मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की, क्योंकि वो एक्चुअली दोनों ही पार्टीज़ के मेंबर थे, तो उन्होंने दोनों पार्टीज़ को समझाया और एक अग्रीमेंट बनाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो दोनों पार्टीज़ मिलकर प्रेशराइज करे कि इंडिया को पूरा फ्रीडम दे दिया जाए, ज़्यादा अथॉरिटी पूरे इंडियंस को दे दी जाए ताकि वो अपनी कंट्री को अच्छे से चला सके। The Lucknow Pact also established cordial relations between the two prominent groups of Indian National Congress, that is moderates and extremists। अब हमने पढ़ा ही था कि किस तरीके से मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एक दूसरे के अगेंस्ट है, बट इस लखनऊ पैक्ट में कोशिश की गई थी कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छा रहे ताकि जो फ्रीडम मिलना है वो अच्छे से मिल सके। कन्विंस कर ले ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जितना पावर है इंडिया को प्रोवाइड कर दिया जाए।